सक्सेस एजुकेशन चैनल में आप सभी श्रोताओं को नरेंद्र सर का नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे तमाम बिहार के अतिथि शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों के हित की बात करेंगे। जैसा कि आपको जानकारी है, 30 तारीख तक पूरे बिहार के सभी जिले में काउंसलिंग करवाना था। वो समय तो अब खत्म हो गया। कुछ जिला काउंसलिंग नहीं करवाया, उसके बदले जिन लोगों को उनको ज्वाइनिंग लेटर देना है उसी की सूची जो है सो वह प्रकाशित कर दी है। उदाहरण स्वरूप आप पूर्णिया जिला को देख सकते हैं। काउंसलिंग कहा कि हम सेम डेट में करवाएंगे, जो ज्वाइनिंग लेने के लिए आएगा उसी का हम काउंसलिंग करवाएंगे और सब प्रक्रिया हम पूरा करके उसको ज्वाइनिंग लेटर भी दे देंगे। दूसरा उदाहरण है सुपौल जिला का। इन्होंने भी अपनी सूची जारी कर दी, किन किन लोगों को ज्वाइनिंग लेना है, तो वो यहाँ ज्वाइनिंग लेने के लिए आएंगे और उसी समय में उनकी सर्टिफिकेट की जांच पड़ताल भी, चिट्ठी भी, विद्यालय का भी नाम वगैरह सारी सहमति पत्र वगैरह लेकर के उसको चिट्ठी दे दिया जाएगा। तो जिन लोगों को या जो जिला 2 तारीख को और 3 तारीख को नियुक्ति के लिए बुलाया है, नियोजन के लिए बुलाया है, तो आप वहां पहुंचे और अपनी प्रक्रिया पूरा करें। और वो नियोजन इकाई से आप पत्र लेकर के आपको जिस विद्यालय में भेजा जा रहा है वहां जाना पड़ेगा और वहीं के विद्यालय कमेटी आपकी प्रक्रिया को अंतिम रूप देगी। तो अंतिम रूप में क्या सब कठिनाई आ सकती है, थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करते हैं। वैसे हमें पूर्व के आधार पर हम कुछ बोलते हैं, कोई नई बात हमारी नॉलेज की नहीं है। पूर्व में होता क्या था, तो हम लोग देखे भी हैं कि विद्यालय सेवा बोर्ड से जब हाई स्कूल के शिक्षक को ज्वाइनिंग लेटर मिलती थी और वो जिस विद्यालय पहुंचते थे तो वहां के प्रधान उसको नहीं भी ज्वाइनिंग लेने दिया जाता था। नहीं का क्या कारण हो सकता है? कभी कभी हमारे यहाँ ऐसे उस समय की हम बात बताते हैं, 75 और 80 के बीच में क्या जो हुआ था उसकी बात बताते हैं। ये नियोजन प्रक्रिया वगैरह थी, ये बहुत नई बात है। उस समय होता क्या था, तो प्रधान कहते थे कि भाई हमको टैलेंट टीचर चाहिए। तो टैलेंट कैसे हो जान जाएगा एक दिन में 2 दिन में? तो इसके लिए वह कहते थे कि ठीक है, हम इनकी जो है जांच पड़ताल करते हैं और सही पाया जाएगा तो इसका हम ज्वाइनिंग लेंगे। तो ये बहुत पुरानी बात है। नई बात क्या सब हो सकती है हम अपने अतिथि शिक्षकों के नॉलेज में देते हैं। नई बातें होगा जहां जिस विद्यालय आपको भेजा जा रहा है वहां के प्रधानाध्यापक आपके ज्वाइनिंग लेने में आनाकानी कर सकते हैं। कोई नई बात बहाना बना सकते हैं। साधारण सी बहाना आप जान लीजिए, वो कहेंगे हमारे यहाँ जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हमको चाहिए। इसके लिए वो क्या कर सकता है, अधिक से अधिक आपको 5-6 दिन डेमो क्लास के लिए रख सकता है। कहेगा ठीक है, आपका हम डेमो लेते हैं, आप हमारे जांच पड़ताल में खरा उतरेंगे, पढ़ाने के योग्य होंगे तो हम आपका ज्वाइनिंग ले लेंगे, अन्यथा हमको आपके जैसा शिक्षक नहीं चाहिए। तब आप क्या कीजिएगा, ये सब भी ख्याल में रखिए। स्कूल जाने के बाद क्या सब परेशानी आ सकती है, तो जबकि इसकी कोई चर्चा नहीं है, नियम कानून में इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन प्रधान तो सर्वे सर्वा होता है अपने संस्था का, वो ऐसा कर सकता है आपके साथ। भाई ठीक है, आपको हम 5 दिन का डेमो क्लास देते हैं और डेमो क्लास के में आपको देखेंगे आप ठीक ठाक हैं तो आपका ज्वाइनिंग लेंगे, अन्यथा हम आपको लौटा देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति जब हो तो आप तुरंत नियोजन इकाई से आपको मिलना पड़ेगा। यदि ऐसा अड़चन आ जाए कहीं पर तो आप नियोजन इकाई से जाके मिलिए। सर हम वहां फलाना जाके के प्रधान हमको ज्वाइनिंग नहीं लेने देते हैं,
तो उस समय की क्या प्रक्रिया बनेगी, या डीओ के पास इसका क्या नियम है, नियोजन इकाई के पास क्या नियम है, और तब तक में हम लोगों को भी जानकारी मिलेगी। ऐसी पूरे बिहार की बात बताते हैं। जहां कहीं भी आपको इस तरह का अड़चन उत्पन्न होता है तो हमें कमेंट कीजिए, हम भी इसके सुराख में लगे हुए हैं कि तुरंत इसका निदान क्या होगा। मैं अपने वीडियो के माध्यम से तुरंत इसका निदान बताएंगे, क्योंकि कि समय नहीं गंवाना है। तुरंत हम उसका पत्राचार करना शुरू करेंगे, डीओ का करेंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे, डीएम को देंगे। जब हमारी प्रक्रिया नियोजन इकाई से आगे बढ़ चुकी है तो सरजमीन में जाने में जाकर के कहां हमारी नियोजन प्रक्रिया जो है अटक जाती है, इसके लिए हम लोग पहले से तैयार रहेंगे। यदि कोई कठिनाई आती है तो हमें जरूर उस समय कमेंट कीजिए। दूसरी बात है, इससे पहले क्या होता था कि एक सर्टिफिकेट मांगा जाता था स्वास्थ्य विभाग से। जिला ये स्वास्थ्य हॉस्पिटल जहां पर है वहां के उसको बोला जाता है, हॉस्पिटल के हेड होते जिसको हम लोग सिविल सर्जन कहते हैं। तो वहां से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। वो सर्टिफिकेट क्या है, जब आपको इधर नियोजन वाला पत्र आपके हाथ में मिल जाएगा तब आपने जिला में जाना है, सिविल सर्जन के पास जाना है और वहां से फिटनेस प्रमाण पत्र लेना है। फिटनेस क्या चीज है, देखिए थोड़ा सा एक प्रक्रिया है जिसमें यह देखा जाता है यह मानसिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं। कभी कभी ऐसा केस मिला है जिस कारण से शिक्षकों को ये फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना पड़ रहा है। तो वैसे हमारे जितने भी अतिथि शिक्षक बनने के दौड़ में है सभी फिट है, लेकिन कागज से भी फिट होना जरूरी है। और जौन कागज मांगेगा हम लोग उसको बना के देंगे। इसमें क्या है, इतना दर्जन का दर्जन आप लोगों के बैग में मैंने देखा। 2-3 नियोजन इकाई में मैंने भी लाइन में खड़ा था तो वहां देखा कि सबके बैग में जो है सो दर्जन से अभाव सर्टिफिकेट है। तो ये फिटनेस वाला सर्टिफिकेट क्यों नहीं होगा, ये भी बना लेना है और जो है सो विद्यालय में ज्वाइन कर लेना है। और ज्वाइन करने के बाद सच्चे दिल से पढ़ाना है, चूंकि ये जो है एकदम कच्चा धागा से बंधा हुआ है अभी का जो नियम कानून है। यदि हम लोग बिहार में जिस मानसा से हमारी सरकार हमें विद्यालय में भेजी है, यदि उसके मानसा को हम लोग पूरा करते हैं तो निश्चित ये अतिथि शिक्षक आगे बढ़ेगा। कैसे आगे बढ़ेगा उसका भी हमने एक लंबी संघर्ष की चर्चा आगे करेंगे। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने अतिथि शिक्षक की सेवा से प्रसन्न होकर के उनकी सेवा को नियमित कर दिया। मध्य प्रदेश में भी अतिथि शिक्षक अपने संघर्ष में पड़े हुए हैं। तो हमारे देश में कई स्टेट में इसका एक्सपेरिमेंट हो चुका है कि अतिथि शिक्षक केवल मेहमान नहीं है, ये तो घर भैया से भी ज्यादा काम करते हैं। तो ये दिल लगा करके पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को, और बच्चों के हित में हम लोगों को काम करना पड़ेगा। जैसे जो वक्त आएगा उस अनुसार हम आप सबों को ताजा खबर देंगे। और मेरे लिए तो आप जानते ही हैं, हम तो अंतिम में आपको कहेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी समस्या का कमेंट हमें भेजिए। धन्यवाद।